तो ये है हमारा वीडियो नंबर 22 जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल 2023 प्री मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 21 जुलाई शिफ्ट 2 के पेपर का सॉल्यूशन। और इससे पहले अगर आपने पिछले 21 शिफ्ट के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो दिया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें किसी एकल छूट के बराबर होंगी। तो अगर हम वस्तु का मूल्य 100 मान लें और इस 100 में से डिस्काउंट देता है कितना 25%। अच्छा 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4 और अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका घट के 3/4 और ऐसा कितनी बार करता है 3 बार करता है। तो 3/4 गुणे 3/4 गुणे ये आपका 3/4 और इसको हम लिख सकते हैं 100 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9 27 और बटे 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 64 आ जाएगा। तो 100 और ये 64 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ठीक है 64 माइनस 27 होगा आपका 7 और ये कितना होगा 3 37/64। अगर 4 से इसको काट लें तो ये हो जाएगा 16 और ये 25 25 7 175 के 5 17 25 3 75 और 17 कितना हो जाएगा 75 10 85 7 92 यानी कि ये 925/16 16 5 85 ये 7 5 16 16 7 16 5 80 होगा और ये बचेगा 125 तो 16 7 112 और ये 0.81% आएगा यानी कि 57.81% हमारा आंसर होगा। दिया है दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। तो स्पीड अगर दिया है हमारे पास 25% की बोल रहा है, वृद्धि किया जाता है बढ़ाया जाता है तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 इसको बढ़ाया जा रहा तो हो जाएगा आपका 5/4। तो शुरुआती ये 4 का स्पीड से था और बाद में ये 5 हो गया तो स्पीड इतना है तो टाइम इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और 4x। तो यहाँ पे हमको दिया है जब अपनी मूल स्पीड से चलता है तो ये चलता है कितना 7 घंटे 30 मिनट। अच्छा इसको पूरा हम मिनट में चेंज कर लें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 7×42 420 और ये 30 यानी कि टोटल 450 मिनट लगते हैं। तो क्यों ना इसको हम 450 मिनट लिख दें, ठीक है। तो ये कितनी बार में जाता है, ये 90 बार में। तो 90 से ये कितना हो जाएगा। अच्छा हमसे ये पूछा है कितना बचत होता है तो हम अगर एक का मान निकाल लें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 90 मिनट क्योंकि x की वैल्यू हमको निकालनी थी और 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। ब्याज की दर क्या थी। तो 5 अगर राशि रही होगी तो ये मूल प्रारंभिक मूल्य है और ये हो कितना जाता है 9 हो जाता है यानी अमाउंट दिया है हमारे पास। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। कितना आएगा 4 का और कितने वर्षों में 4 वर्षों में। तो 4 वर्षों में 4 का ब्याज लग रहा है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 होगा और कितने पे 5 पर और हमको रेट निकालना है इसलिए क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। तो 5 से ये कितनी बार में जाएगा 20% यानी 20 बार में जाएगा तो 20% आएगा हमारा ब्याज का दर। और अगर हम इसको थोड़ा बेसिक से करें तो क्या होगा, यहाँ पे दिया है ऋणदाता को इतनी राशि वापस कर दी तो पी जो था अमाउंट जो था वो पी का कितना था 9/5 तो अमाउंट और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5 और ये 9 यानी कि अमाउंट 9x है तो प्रिंसिपल कितना 5x और ये कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये आ जाएगा आपके पास 4x। तो 4x और PRT/100 लगाएंगे। P क्या है 5x, R क्या है R हमको ज्ञात करना है और T क्या है 4 वर्ष बटे 100। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x से x 5 से ये 20 बार में। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन का क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है जब x = 5 y = -7 तब 27x³ + 58x² + y xy + 31y xy² + 8y³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये मानते हुए चलें कि ये क्या दिया है
27x³ दिया है, ये 8x³ दिया है। तो देखने से ऐसा कुछ लग सकता है हमको कि ये क्या दिया है, ये दिया है आपका ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3x और प्लस ये 2y का ये क्यूब होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये माइनस का हो जाएगा 2 × 7 का क्यूब, यानी 15 - 14 कितना आएगा 1, और 1 का क्यूब 1। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास क्या आता है, अगर इसको हम एक्सपेंड करें फॉर्मूले पे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 27x³ + 8y³ और 3 × a का स्क्वायर, ए क्या है 3x है तो 3x का स्क्वायर 9x² और b यानी कि 2y और प्लस ये क्या होगा 3 × b का x 3x और ये b का स्क्वायर, b क्या है 2y यानी कि 4y²। तो हमारे पास निकल के आएगा 27x³ + 8y³ प्लस 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, 54x² y प्लस 3 × 3 = 9, 4 = 36, 36 और xy²। अब हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया है, यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है हमको एक्सप्रेशन, और यहाँ पे कुछ दूसरा दिया है। तो इसको अगर हम सेम बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 और जोड़ना पड़ेगा, तो 4x² y प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमको कमी करना पड़ेगा, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या कितना 5xy²। तो हमारा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया है गिवन वो हमारा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। तो हमको इसका वैल्यू तो पता है कि 1 दिया है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको निकाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा 4x² y - 5xy²। तो 1 प्लस ये कितना होगा, अच्छा कुछ इसमें अच्छा हाँ ठीक है, 4x² कितना 5 का 25 और y माइनस में 7 दिया है तो इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और माइनस ये 5 × 5 और y² 49। तो 1 माइनस 25 चौक 100 और ये 700 माइनस ये कितना आएगा 25 × 50। अगर हम 25 × 50 कर लें 125 यानी 250 में 25 करें यानी 1250। इसको हम लिख सकते हैं 1250, और 1250 700 ऐड करेंगे तो 1950, सॉरी यहाँ 25 लिखना था, 25 होगा यहाँ पे 1225 क्योंकि वहाँ माइनस भी हो रहा था। तो 1225 और 700 कितना हो जाएगा 1925 - 1 यानी कि 1924 हमारा आंसर होगा। और हाँ माइनस का ये +1 है ना। सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। 4 4 ऐड कर लेंगे हम, सॉरी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 11 और 5 16 और ये कटेगा तो कितना आएगा 4। 38 में से 4 घटाएंगे तो 34, 34 75 कितना होगा 9, 4 3 7, 7 3 10, 109 और इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और 7 उधर से यानी कि हो जाएगा 33, 33 कि 23 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 33 और 33 माइनस करेंगे तो ये आएगा 231, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ए बी 28 सेंटीमीटर सी डी 22 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएं हैं। क्या बोला है, केंद्र के एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ले लेते हैं हम एक वृत्त और इसमें बोला है कि ये एक सेंटर पॉइंट है, मान लेते हैं ओ दिया है, और एक ही तरफ एक जीवा है जिसका लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी जीवा है वो है ये बड़ा है, इसको हम 28 कर लेते हैं और इस छोटी जीवा को 22 सेंटीमीटर। तो इससे और आगे क्या बोला है, इनके बीच की दूरी जो दूरी है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है रेडियस पूछा है, ये है रेडियस। तो रेडियस दोनों के लिए बराबर होगा।
अगर ये 28 है तो इसका हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा 14 और यहाँ से ये 11। तो यहाँ से ये 4 है तो ये कंप्लीट कुछ होगा, तो ये हो जाएगा x-4 और कंप्लीट क्या होगा x। कंप्लीट को हम ले लेते हैं x, जहाँ से ये रेडियस, तो यहाँ से कंप्लीट x² प्लस ये कितना है 11, 11 का स्क्वायर 121 बराबर यहाँ से ये कितना है x-4 का होल स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ से x² प्लस 121 बराबर x² प्लस 16 माइनस 8x प्लस 196, 8x इधर आ जाएगा और ये x से x कटा, x² से x², यहाँ से ये कितना आ जाएगा 196 और 16 कितना होगा 6 6 12 1 और 19 1 20 21 और यहाँ से 121 कितना आएगा 1 और ये 8 1 9 और बटे 8। तो ये हमारा आएगा 11 पॉइंट कितना आएगा 0 है ना, 8 3 24 इतना 11 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम इस ट्राइंगल का लेंगे तो r² बराबर कितना होगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस x² कितना निकाला इतना 91/8। तो 91 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 1 और 1 9 2 18 8 1 और 81 1 82 बटे 8 का स्क्वायर 64। तो 121 रूट में r निकाल रहे हैं ना रेडियस, तो 121 प्लस ये आएगा आपका 129 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका लगभग ये 15.82 सेंटीमीटर आएगा। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है दंड आरेख वर्ष 2020 और 21 में विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 2021 में बोला है 2021 में सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना था। तो जीव विज्ञान कहाँ पे दिया है हमारे पास यहाँ पे, और 2021 यानी कि ऑरेंज से जो दर्शाया गया है वो 2021 का है। तो 90 है आउट ऑफ कितना 90 वाले ऑरेंज वाले काउंट करते हैं हम 90 85 65 110 और ये 75 75 65 कितना हो जाएगा 7 6 13 130 140 और 90 140 और 110 250 250 और ये 90 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 340 340 और 85 कितना होगा 5 2 1 425 गुणे 100। ठीक है, तो 25 से 4 बार में 25 से ये 4 चौक 16 1 17 9 चौक 36 360 बटे 17 17 से ये 2 बार में तो कितना आएगा 20 17 से ये 1 बार में तो पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा 18%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 kg आटे का इस्तेमाल किया। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए बेक करने के लिए उसे कितने आटे की आवश्यकता होगी। तो 15 लोगों के लिए कितना लगता है 2.4 kg, तो हमको चाहिए कितना 36 लोगों के लिए, तो 2.4 बटे ये 15 गुणे 36। तो यहाँ से अगर हम 3 से काटें 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से 3 से काटेंगे तो 12 बार में, तो 12 दूना के 12 चौक 48 8 और 12 दूना 24 24 4 28। ठीक है, पॉइंट ये 8 5 बजे 25 3 8 5 7 35 5 36 यानी 5.76 kg हमारा आंसर होगा। दिया है अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जीवन और पॉल इसे मिलकर 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अकेले जीवन को काम पूरा करने के लिए लगभग कितने घंटे का समय लगेगा। तो अमित करता है 5 घंटे में, जबकि जीवन और पॉल मिलके करते हैं तो 4 घंटे का समय लगता है, और अमित और पॉल करें साथ में तो ये लगता है 3 घंटे। तो अगर हम कैपेसिटी देखें टोटल वर्क देखें तो ये कितना आ जाएगा 5 4 का एलसीएम 20 20 और ये 3 कितना
60 का हो जाएगा। तो ये 12, ये 15 और ये 20, यानी अकेले ए का एफिशिएंसी है 12, तो पी का कितना होगा, यानी पॉल का कितना होगा, ए का अगर 12 है तो पी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 8 रख दें तो यहाँ जीवन का कितना निकल के आ जाएगा, टोटल 15 है तो 8 है, ये यहाँ से ये 7 आ जाएगा। तो जीवन को करना है तो 7 की एफिशिएंसी से करेगा, तो ये 7 से 8 बार में, और पॉइंट ये कितना आ जाएगा, 1756, 4 और 7 5 35, और कितना हो जाएगा 5 7 7 49, यानी 8.57 आ रहा है, जिसको हम लगभग 9 मानेंगे। ठीक है, 9 घंटे। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 4 सही 1/2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 7 सही 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए। तो एक इनलेट पाइप है जो क्या करता है, इसे 4 सही 1/2 घंटे में भरता है। तो इसको हम 4 दूना 8 1 9 9/2 घंटे लिख सकते हैं। जबकि आउटलेट पाइप क्या करता है, इसे 7 सही 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। तो 5 से 35 36, 36/5, एलसीएम आएगा 36 का, और 9 चौक 36, 4 दूना 8, और अच्छा से एक बार में, और ये 5। तो यहाँ से हम माइनस का लिखेंगे, क्योंकि आउटलेट पाइप क्या करता है, इसको खाली कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 8 और ये -5 कितना हो जाएगा, 3। 3 वर्क करते हैं कितने घंटों में, 2 घंटे में। तो अगर हम ये देखें यहाँ से 2 घंटे में 3 काम हो पाता है, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 काम पूरा हो जाएगा कितने घंटों में, 20 घंटों में। ठीक है, अल्टरनेट कर रहे हैं, पहले कौन स्टार्ट करता है, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप फिर आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप फिर आउटलेट पाइप, ऐसे स्टार्ट होता है। तो जब ये हो गया इतना काम, तो फिर कौन करेगा, इनलेट पाइप करेगा। तो इनलेट पाइप करता है 8, जबकि हमको ज़रूरत कितनी है, अभी 6 की ज़रूरत है, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 36, तो 6 की ज़रूरत है, करेगा 8 से, और कितना हो चुका है 20, तो ये आएगा हमारा 3 और ये 4, यानी कि 20 सही 3/4 घंटे हमारा आंसर होगा। कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 11, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/c, सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये कॉस। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस। तो अगर हम साइन इंटू साइन कॉस करें तो ये आएगा हमारे पास tan x इंटू साइन एक्स। दिया है ए बी से 5 सही 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है। जब प्रत्येक अकेले कार्य करते हैं तो पूरा कार्य करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम समय लगता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन की संख्या लगेगी। तो ए और ये बी क्या करता है, 5.4 गुना तेजी से करता है। तो 10 ये पॉइंट आते हैं, तो 27, ये 5, यानी कि अगर 5 करता है तो ये कितना करता है, 27। अब कितना दिया है, ये इफिशिएंसी है ना, और अगर हम टाइम निकालें तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 5/27, और इनके बीच का डिफरेंस जो दिया है वो कितना है, 22, और 22 का रेशियो 22 का कितना दिया है, 22 दिन। तो 22 दिन यहाँ से दिया है, तो ए और बी के साथ मिलकर कार्य करें तो उसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो 22, ये 5 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो 5 और 27 कितना हो जाएगा, 5 7 35 के 5, 3 5 9 10 3 13, 135, और 27 5 कितना हो जाएगा, 3 ये 32। तो 32 ये 4 बार में बचेगा कितना, 7/32। यहाँ पे कितना दिया है, 3 स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 3 × 3 / 3 -3। तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये 3 -3 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 के पावर स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर इफ द बेस इज 36 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इट्स सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। तो 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर।
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 5:7 दिया है, तो इसका एरिया कितना होगा? जैसे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 25:49 हो जाएगा। दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, 126 प्रति किग्रा और 135 की प्रति किग्रा के मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के साथ के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 प्रति किग्रा है तो तीसरी किस्म की चावल का प्रति किग्रा मूल्य क्या होगा? तो 126 × 1 + 135 × 1, क्योंकि ये अनुपात का दिया है, क्वांटिटी का अनुपात दिया है, तो इंटू कर देंगे हम यहाँ पे। और जो तीसरी किस्म है इसको हम मान लेते हैं x, और x जो है वो कितना क्वांटिटी है? 2। तो यहाँ से ये आता है आपका 153। तो यहाँ से 1 2 2 4, तो 4 इधर भी रखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, 60 और ये करते हैं 12, यानी 612। तो ये कितना हो जाएगा? 126 और 135 इधर माइनस हो जाएगा, 5 6 11 1, और ये 13 और 12 25 1 26, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1, 11 में से 6 5, और ये 5 में से 3। तो अगर हम 2 से काटें तो कितना आएगा? 175.5 रुपये। यदि x - 1/x = 2√2 तो x6 + 1/x6 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x² की पावर क्यूब प्लस 1/x² की पावर क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b की होल क्यूब पर a³ + b³ + 3ab और a + b। तो इतना हमको दिया है यहाँ पे, तो इसको अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x² + 1/x² की पावर क्यूब माइनस 3, ये a भी कट जाएगा यहाँ से, x × x 1/x, तो x से x कट जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। a + b कितना? x² + 1/x²। अच्छा, x² यहाँ से निकाल लेते हैं हम, x² + 1/x² कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर प्लस में ये 2, तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 8 और 2 10, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 3 × 10, तो 1000 माइनस 30 यानी 970। दिया है √1 - sin 3θ प्लस 1 + sin 3θ का मान क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम रेशनलाइज कर देंगे तो ये आएगा 1 - sin 3θ प्लस में sin 3θ इंटू ये करेंगे हम 1 - sin 3θ, और ये 1 - sin 3θ, तो ये कितना आ जाएगा? 1 - sin 3θ का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 - sin² 3θ, तो इसको हम लिख सकते हैं cos² 3θ, और जब हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 - sin 3θ और अपॉन में cos 3θ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे sec 3θ। ठीक है, और ये माइनस आ जाएगा हमारे पास tan का 3θ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? यदि ट्राइंगल ABC B पर समकोण है, AB 12 सेंटीमीटर, CAB 60 डिग्री, तो BC की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि B पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये A और ये C। AB दिया है 12 सेंटीमीटर, जबकि CA एंगल है CAB यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये 90 ये 60, तो ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। जब भी ऐसे बने 60 30 और 90 का, तो 30 के सामने वाला जो एंगल होता है 1 होता है रेशियो में, 60 के सामने वाला √3 के रेशियो में, और 90 के सामने वाला ये 2 होता है। तो एक रेशियो बराबर कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर।
और बी सी का हमको निकालना है, तो बी सी कहाँ पर है, ये √3। तो रेशियो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऐसे करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, बाकी आप इसको बेसिक से भी कर पाएंगे। तो बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना दिया है, 12 और बी सी है जो कि हमको ज्ञात करना है। तो ये 1√3 इक्वल्स टू 12/BC। तो BC यहाँ से कितना आ जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 20, 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 12% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को इतने रुपए में बेचता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये जो है ये बढ़ा हुआ मूल्य है जब लाभ पर बेचता है, तो ये 12% लाभ पर है, तो ये कितना की वैल्यू है, 112 की। और हम 100 का मूल्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास CP आ जाएगा। तो 112 से ये कितनी बार में कटेगा, 200 बार में, यानी कि हमारा CP कितना आया, 20,000 रुपये। और हमको क्या बोलता है कि अगर दोगुना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो दोगुना लाभ का क्या मतलब, 12% पहले था तो दोगुना करेंगे तो 24%, यानी ये हो जाएगा आपका 124/100। तो 100 से 100 कटा तो 124 की दूना कितना हो जाएगा, 248 पे 00, यानी कि 24,800 रुपये विक्रय मूल्य होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका मान क्या है यदि इसके बराबर 0 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इंडिविजुअली अगर हम यहाँ पे 2a/a माइनस 5/a रखेंगे तो ये a से a कट जाएगा। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, 2 माइनस 5/a, और इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 5/b, और प्लस ये क्या है, 6 प्लस 5/c इक्वल्स टू 0। तो ये 4 और 2, 4 2 और सॉरी 6 2 8, 8 माइनस 4 यानी कि 4, माइनस का 4 उधर जाएगा तो सॉरी यहाँ पे प्लस का होगा ना, प्लस का 4 माइनस 5/a माइनस 5/b और ये माइनस 5/c बराबर 0। तो इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 5, अगर कॉमन ले लें तो 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को हमसे पूछा था क्या वैल्यू होगा, तो ये अगर हम 5 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, 2 पाइप S1 तथा S2 एक खाली टंकी को अकेले क्रमशः 15-20 घंटे में भर सकते हैं, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। S1 भरता है 15 घंटे में, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 15 घंटे में, जबकि S2 भरता है इसको 20 घंटे में। S3 क्या करता है, ये निकालने का काम करता है, जो कि 40 घंटे लगता है। तो अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 20 40 का 40 40 और ये 15 कितना 120 का एलसीएम। तो 15 से कितनी बार में, 8 बार में, 20 से ये आपका कितनी बार में, 6 बार में, और ये 3 बार में। तो दिया क्या है, सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को खोला गया तथा 2 घंटे बाद S3 को भी खोला गया। तो 2 घंटे बाद खोला गया, यानी 2 घंटे S1 और S2 ने साथ मिलकर काम किया। तो 8 + 6 ये कितना काम करते हैं, 2 घंटे करते हैं। और प्लस क्या बोलता है कि 2 घंटे बाद S3 को भी खोल दिया जाता है। तो S3 को भी खोल दिया जाएगा, तो 8 + 6 और -3, क्योंकि ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, और ये समय लेते हैं, T समय लेते हैं, बराबर टोटल वर्क कर पाते हैं 120। तो ये 8 6 14 14 और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 28। तो ये -28 हो जाएगा यहाँ से। अगले स्टेप में लिख देते हैं, तो 92 आएगा यहाँ से। और ये कितना है, 8 6 14, 14 - 3 कितना होगा, 11। तो ये बटे 11, तो T बराबर कितना आएगा, 11 से 8 बार में। अच्छा यहीं पर दिया है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास समय, 92/11 घंटे। दिया है चार्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 जिलों की जनसंख्या को दर्शाता है।
यदि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है तो ए और डी की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ए कितना है 13%, डी है 17%, मिला के कितना हो जाएगा 30%, और कितने पर, टोटल 100% पर है कितना, कितना है हमारे पास 150 करोड़। तो यहाँ से ये आएगा 5 बार में, ये आएगा 2, ये 3, ये 15 और 15 तियाँ 45, यानी 45 करोड़ होगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से आधे किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। तो चोर जो है वो पुलिस की क्या है 80% है। तो यहाँ से 80 और ये 100, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 4 और ये 5, तो 4x और ये 5x, तो 12 बटे पकड़ लेता है ना, तो 1/2 और रिलेटिव स्पीड कितना होगा x होगा, और समय लगता है 12 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 से ये 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/12। ठीक है, तो बताइए चोर की चाल क्या है। तो चोर की चाल है कितना 4x है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4x, 4 3 12, 3 से ये 10 बार में, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे चोर की चाल होगी। दिया है tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री इंटू tan 55 इंटू tan 65 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 डिग्री होगा, इफ़ θ1 प्लस θ2 बराबर कितना 90 डिग्री, तो tan में ये, तो यहाँ पर अगर मान ली tan 30 डिग्री और इंटू tan 60 डिग्री, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो ये 1 आएगा। कैसे आएगा, अगर tan 30 कितना होता है 1/√3 और tan 60 √3, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, ये ऑलवेज 1 आएगा। तो यहाँ पे 25 डिग्री और ये 65 डिग्री, तो यहाँ पे 1, 35 और 55, तो ये भी 1 बनाएगा, और 45 तो आपको पता है कि 1 है, तो इंटू करने पे ये टोटल 1 आएगा ओवरऑल।